खुदावंद के बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे लॉर्ड्स प्रेयर। अक्सर कहा जाता है कि दुआ जैसे कोई भी इंसान सांस लेता है उस तरह दुआ भी एक क्रिश्चियन के लिए ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि प्रेयर इज़ द वे, ऐसा वसीला है जो हमें खुदा की हजूरी में खींच लाता है। क्योंकि खुदावंद कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें होने देता है कि उस बात को, उस मसले को लेकर नो डिमन लाता है, खींच लाता है। सो क्या दुआ जो है हमें खुदावंद के पास लाने का, उसके हजूरी में लाने का सबब बनती है। और जैसे कि हम एक एक पैरा लेकर, एक एक फ्रेज को लेकर, फ्रेज बाय फ्रेज इस पे गौर कर रहे हैं। तो आज हम तीसरे फ्रेज को देखेंगे जो है तेरी बादशाही आए। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। दाई किंगडम कम, 3 सिंपल वर्ड। ग्रीक में भी 3 है, इंग्लिश में भी 3 है, और इवन उर्दू में भी 3 है। तेरी बादशाही आए। एन इनक्रेडिबल स्टेटमेंट। 3 सादा से लफ्ज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसा वसी तरीन खजाना है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैदान खोल के रख देता है, जिसको समेटना और बयान करना आसान नहीं है। इसमें अगर देखें तो यह है दूसरी पिटिशन, दूसरी एक रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट क्या थी? तेरा नाम पाक माना जाए, यानी कि दुआ करने के लिए हम खुदा के सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई प्ली, अपना कुछ बताएं, बिफोर दैट वी आर जस्ट एग्जॉल्टिंग हिम। और रिक्वेस्ट पहली क्या है? योर नेम बी ग्लोरीफाई, तेरा नाम पाक माना जाए। और दूसरी पिटिशन में उसने कहा है दाई किंगडम कम। ये उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ की जा रही है दूसरी पिटिशन में। और अगर हम बाइबल को थोड़ा सा भी जानते हैं तो हम जानते हैं कि दिस इज द ऑल्सो विल ऑफ फादर। बाप की भी यही मर्जी है कि हम दुआ करें और खुदा की मर्जी के साथ हमारी मर्जी शामिल हो। दैट इज मेन थिंग कि व्हेन वी प्रे इन वन कोड विद गॉड। ज़बूर 2:6 में लिखा है, 2:6, यहोवा खुदा कहता है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सैऊन पर बैठा चुका। खुदा जो काम करना चाहता है ना, ऑलरेडी ही हैज डन। हमारे लिए फ्यूचर है, हमारे लिए प्रेजेंट है, हमारे लिए पास्ट है, लेकिन खुदा टाइम की कैद से बाहर है। उसके लिए सब कुछ एक ही टाइम है। यानी अपने बेटे को खुदा ऑलरेडी वो दर्जा दे चुका है। He already all exalted him as a king। वर्स 7 में पढ़ते हैं, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों को तेरी मिरास के लिए दूंगा, और सरजमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलकत के लिए तुझे दूंगा। गौर करें कि किस कदर ये बाप की मर्जी है, ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि उस दुनिया की बादशाहत उसका वारिस कौन हो? उसका बेटा, और उस पर उसका रूल हो, उसकी रेन हो, वो दाऊद के तख्त पर कोहे मुकद्दस सैऊन पर। और ये खुदा का वादा भी। आपको याद होगा कि जब दाऊद हैकल बनाने लगा, उसकी बड़ी डिज़ायर थी, तो नातन नबी के जरिए से गॉड सेंड हिम अ मैसेज, यू कांट बिल्ड दैट बिकॉज खुदा ने कहा यू आर अ मैन ऑफ ब्लड, तेरे हाथों ने खून बहाया है। इसके बावजूद उसकी ये डिज़ायर को खुदा ने ख़त्म नहीं किया। खुदा ने उसके साथ एक बहुत बड़ा वादा किया,
2 सैमुएल 7 में उसके बारे में है। वर्स 12 में, तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम कर दे, किंगडम। वर्स 13, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। वो प्रॉमिस उसकी नस्ल के जरिए से था, यहूदा की नस्ल से बादशाह जो आएगा, जिसकी सल्तनत की इंतहा ना होगी, एंड ना होगा। और ओल्ड टेस्टामेंट में ये बहुत दफ़ा प्रॉमिस को दोहराया गया। हम अगर यशायाह का सहीफा देखें, उसके जरिए से खुदावंद ने हमें बताया और किस तरह अ किंग इज कमिंग। यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 में, जिसको आप चर्चिज में सुनेंगे अक्सर क्रिसमस के सीजन में, लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम, 4 उसको टाइटल दिए गए, अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, फादर ऑफ इटर्निटी, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। हु इज दैट? यशायाह 700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बॉर्न ये प्रोफेसी उसने की और उसके बारे में लिखा है कि उसकी सल्तनत के इकबालमंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, यानी कि उसकी किंगडम यहाँ से शुरू होगी जेरूशलेम से, और क्या होगी, फैलती 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 पूरी दुनिया को कवर करेगी। और उसके लिए भी एक प्रोफेसी थी, डैनियल को एक खुदा ने रोया दी थी, एक मूरत, पता है उसने देखी, जिसका सर सोने का और ये आखिर में फीट उसके किस तरह थे कि क्ले मिक्स, और एक पत्थर, छोटा पत्थर आके लगा, एंड है, और उसने उसको स्मैश कर दिया और वो पत्थर जिसको हम चट्टान भी कहते हैं, रॉक, बनता 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 सारी दुनिया पर, दैट इज क्राइस्ट। वो दाऊद के तख्त पर, उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा। लिखा है, रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। खुदावन ने, खुदा बाप ने ये प्रॉमिस किया है, तो उसने कहा कि आई विल ब्रिंग इट पास। जब खुदा वादा करता है तो वो वादों का सच्चा और कौल का पक्का है। सो हम कहते हैं तेरी बादशाही आए। एक ईमानदार, एक बिलीवर जब कहता है ना, दाई किंगडम कम, तेरी बादशाही आए, इसमें एक कन्फेशन भी है। वो क्या है कि जैसे कह रहे कि नॉट माई किंगडम, योर किंगडम, नॉट माई डिजायर टू बी फुलफिल्ड बट योर, मेरा राज नहीं, मेरी बादशाही नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं, बल्कि तेरा कंट्रोल। और दिस इज अगेंस्ट आवर नेचर, हमारी नेचर के खिलाफ है। और इसके लिए बेस्ट पिक्चर आप एक बच्चे की सूरत में देख सकते हैं। न्यू बोर्न बेबी को अगर देखें तो उसको अपनी फिक्र के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं। He doesn't know the community spirit, fellowship spirit. उसके अंदर क्या है? I want, I want, I want. Only one thing, me, 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 me. जरा सा बड़ा बच्चा होता है तो वो क्या कहता है? It's mine, you can't have it. मेरा है, मैं नहीं तुझे दूँ। यानी कि ये एक बिल्ट इन है हमारा। In these days even हम खुद उसको ऐसी तालीम देते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में देखें, थ्रू एडवर्टाइजिंग और थ्रू, और बच्चा जरा और बड़ा होता है, स्कूल एज में जरा बड़ा हो जाता है, जूनियर या हाई स्कूल में चला जाता है, तो हम क्या सिखाते हैं? हम उनको कहते हैं कि यू आर द किंग ऑफ योर डेस्टिनी, यू विल गवर्न योर लाइफ, योर डेस्टिनी, योर डिजायर्स, योर फेट, यही हम सिखाते हैं। और आजकल तो हम कहते हैं दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से जैसे मर्जी करूँ, जैसे मैं मर्जी गुजारूँ। और जब हम ऐसे सिखाते हैं तो बच्चे के अंदर तो ऑलरेडी है खुद सरी। खुदा का कलाम कहता है कि खुद ही उसके साथ बुराई उसके साथ जुड़ी हुई है। वो कहता है आई वॉन्ट टू डू माई सेल्फ। और मुझे याद है जब अलायशा छोटा सा था, 5 साल, तो जो भी उसको सिखाना, तो उसने कहा अब्बू जी मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा, हर चीज़ खुद करना चाह रहा है। ये इनसाइड है इंसान के अंदर, क्योंकि सिन की वजह से। तो जब इस तरह की टीचिंग स्कूल से भी मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है, भी देते हैं। आजकल टीचिंग चर्चिज में ऐसी है, सेल्फ स्टीम, कि यू कैन बिल्ड, यू कैन बी किंग ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और जब इस तरह की तालीम हमें मिलती है कि नॉट माई किंगडम, योर रूल, तो हमारा जहन कबूल नहीं करता कि तेरी मर्जी, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में। नो नो नो, ये हमारी नेचर के, टोटल नेचर के खिलाफ बात है। आज दुनिया जो चाहती है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड माई एम्पायर,
आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ माई लाइफ। यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भरी पड़ी है, जिसमें हमेशा लोग इसी चक्कर में दौड़ में पड़े रहे, मैं चौधरी हूँ, मैं सरदार बनना है, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई एम्पायर, आई वॉन्ट टू बी लीडर, आई वॉन्ट टू बी दिस। और आज भी ये दुनिया में दिस इज डिजायर। और एक ईमानदार के लिए क्या है, आपको हमेशा याद रखें, जब आपको कोई कहता है ना दिस इज योर डेस्टिनी, योर लाइफ, रीड गलेशियन 5:24। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को, यानी कि डिजायर जो है जिस्म की है, उसकी रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। Those are given his life or her life to Christ. Sorry desires with passion, that's nailed on cross. और ये पॉल ने किया। हम बेशक दुआ पढ़ते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम कन्फेस कर रहे हैं, डेली कन्फेस करते हैं कि नॉट माई किंगडम, नॉट माई विल, नॉट माई डिजायर, योर विल बी डन। और जिस तरह पॉल कहता है, अब मैं जिंदा न रहा, नो मोर मी। हम कहते हैं ना माई लाइफ, जब उसने खुदावन को पा लिया, जब खुदावन ने उसको पकड़ा तो ही क्राइड आउट। वो कहता है नो मोर आई लिव बट क्राइस्ट लिव इन मी, आई डाइड विद क्राइस्ट, आई डाइड विद क्राइस्ट। वो जो डेड होता है उसकी कौन सी डिजायर हो बता सकते हैं आप? ना ही उसकी डिजायर होती है, ना ही उसको कोई बुरा भला कहता है तो आगे से वो एंग्री होके जवाब देता है। अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह। लास्ट टाइम हमने देखा हॉलोड बी दाई नेम, किस तरह हम उसके नाम को कह सकते हैं पाक मानना, यानी बिलीविंग इन हिम। उसके बाद क्या है, कमिटेड लाइफ, उसकी हजूरी में रहना, देन ओबेइंग हिज वर्ड, खुदा के कलाम को ओबे करना और उसके ऊपर चलना, हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से उसका नाम पाक हो, हमारी ज़िंदगी से जाहिर हो कि हमारी ज़िंदगी में उसके नाम की कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे उसके नाम को धब्बा लगे या उसके नाम को बुरा कहा जाए। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी हरकतों से भी उसके नाम को ख़राब करते हैं? कभी कभी देखें, फैमिली में होता है तो कभी कहते हैं कोई बच्चा ख़राब करता है तो उसके बाप के नाम ख़राब होता है, पेरेंट्स का नाम ख़राब होता है ना ऐसे। हम कहते हैं यार इन्हें अपने बाप की इज्जत भी का ख्याल नहीं किया, ही डजंट इवन थिंक अबाउट हिज फादर्स ऑनर, फैमिली ऑनर्स। तो बच्चा कोई भी गलत काम करता है, गुनाह करता है गलत, तो उसकी फैमिली का, उसके बाप को कहते हैं वो किसका बच्चा है ये, हु इज फादर ऑफ दिस चाइल्ड। और जब आप अच्छा करते हैं तो उसके बाप को क्या ऑनर भी मिलता है, ओ कितना बच्चा है, ओ ये असलम भाई का बेटा है, ये असलम भाई की बेटी है, लियास का बेटा। तो वो प्राउड वो नहीं होती कि आप फख्र करते हैं, वो एक खुशी होती है, यस थैंक गॉड फॉर दैट। और खुद और दाऊद ने जब गुनाह किया ना, दाऊद जिसके बारे में खुदा ने कहा मेरे दिल के मुताबिक, तो खुदा ने क्या बड़ी पावरफुल वर्ड में खुदा ने कहा बिकॉज ऑफ यू हैव डन दिस नेस्टी थिंग, ग्रीवियस थिंग, तेरे इस गुनाह की वजह से गैर कौमें में मेरे नाम की तकफीर हुई है, इंसल्ट हुई है मेरे नाम की वजह, बिकॉज यू हैव डन दिस रॉन्ग थिंग, सिन, तो मेरे नाम की तकफीर। खुदा बहुत गयूर खुदा है, वो नहीं चाहता इफ यू कॉल्ड योरसेल्फ born again Christian then doing the things which doesn't like। and और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कभी अगर कोई ऐसी जिंदगी में आपकी बात हो, बीइंग क्रिश्चियन, आपको लोग जानते हो, तो ऐसी बुरी बात, ऐसा काम कोई हो कि जिसको देखकर कोई गैर कौम का बंदा ये कहे इफ क्रिश्चियन इज लाइक दिस, I'm far for this, I don't want to be Christian, that is a bad testimony, that is a very bad testimony। क्या आपकी जिंदगी को देख के कह दे अगर क्रिश्चियन ऐसे होते हैं तो मैं नहीं भी, मैं ठीक हूं जो है। अगर आप अच्छी टेस्टिमनी नहीं दे सकते तो डू एनीथिंग जिससे खुदा के नाम को
मसीह की, जब हम क्रिश्चियन की बात करें क्राइस्ट की बात करते हैं। दाऊद को खुदा ने कहा कि मुझे अपने नाम की गैरत है, इसलिए उसे बहुत, उसकी पूरी फैमिली को सजा भुगतना पड़ी। और जब हम उसको खुदा मान लेते हैं, उसकी विल के ताबे हो जाते हैं, तो फिर ही हम उसको कह सकते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए। अगर हम इसको गौर करें, किस तरतीब से ये दिया गया है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी पूरी हो, इट्स प्रोग्रेशन। जब हम कहते हैं दाई किंगडम कम फ्रॉम, कहाँ से? हेवन से। इट्स मीन इट्स नॉट येट हैपन इन दिस अर्थ। उसकी किंगडम कहाँ पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं? दाई किंगडम कम एज इट इज इन हेवन, दाई विल बी डन एज इट इज इन हेवन। जैसे वहां पर तेरी किंगडम कायम है, जमीन पर हो, जैसे वहां तेरी मर्जी पूरी होती है, यहां पर भी हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं, क्या खुदा का नाम आसमान पर पाक माना जाता है? यस। मे बी थोड़े से लोग हैं जो, नॉट ऑल, इट्स नॉट, बहुत से लोग खुदा के नाम को कुफर बकते हैं, खुलाफ हैं। क्या उसकी बादशाही, उसकी किंगडम एस्टैब्लिश इन हेवन? यस, बट नॉट इन दिस अर्थ। उसकी विल वहां पे पूरी होती है इन हेवन? यस, बट नॉट yet in this world. That was when Jesus को खुशखबरी देने के लिए मसा, मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन, सब भी जगह में देखें, हर पेजेस पे आप मिलेगा जीसस इज प्रीचिंग द किंगडम। उसने उनसे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। दैट वाज द प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट। मोस्ट फोकस, मोस्ट टीचिंग, Jesus preached the kingdom of God. मार्क 1:15, और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, इवन द नियर। तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ। दैट वाज द हार्ट ऑफ द मैसेज जीसस प्रीच्ड, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन। टू थिंग्स इज सेम थिंग। जहां पर खुदा है वहां पर उसकी किंगडम है। मैथ्यू 4:17, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मैथ्यू 12:28, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बुद्रुओं को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। पहले नियर, अमंग, देन लूक 17:21 में कहा देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मैथ्यू 8:11, और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। यानी कि सारी कौमों से लोग आके तो क्या करेंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। दाई किंगडम कम, जैसे कि मैंने कहा 3 सिंपल वर्ड है। दाई किंगडम, किसकी किंगडम? दाई, हु इज दैट? गॉड, क्राइस्ट। ये हमारे माइंड में है जब हम ये कहते हैं दाई या योर्स किंगडम कम, हु इज दैट जिसकी बादशाही की बात कर रहे हैं? अगर हम बैक जाएं वर्स 9 में तो वहां पे क्या लिखा है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही। इट्स मीन के तू जो आसमान पर है, ये तेरी बादशाही। किसी ह्यूमन किंगडम की बात नहीं की, हम उस बादशाही, उस किंगडम की बात नहीं कर रहे जो इंसान के हाथों की बनाई। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं द किंगडम विच केम एंड गो। हर नया लीडर जो आता है वो चाहता है कि आई विल बिल्ड अ न्यू किंगडम, अ न्यू कंट्री, अ न्यू रूल्स, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सियासत में ये होता है, पॉलिटिक्स में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट किंगडम। अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें लिखा है हाउ मैनी बिग किंगडम केम एंड गो। तकरीबन 21 बिग किंगडम केम एंड गो, बिग बिग एम्पायर्स केम एंड वेंट, जिसमें चंद हमें याद भी हो। इजिप्शियन केम एंड वेंट, असीरियन केम एंड वेंट, बेबीलोनियन, मीडियो पर्शियन, ग्रीशियन,
रोमन्स, इवन सिकंदर आजम के बारे में आपको पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, छोटी सी एज में ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया एंड नॉर्थ और साउथ यूरोप टू इजिप्ट. ही कॉन्कर्ड दैट ऑल वर्ल्ड. शॉर्ट टाइम के लिए ही कॉन्कर्ड ऑल द वर्ल्ड. एंड ही डाइड इन वेरी यंग एज, अबाउट 30 years old. और उसके बारे में लिखा है कि जब वो मरने के करीब था तो उसने कहा कि जब मुझे दफन किया जाए, लीव माई हैंड्स आउटसाइड लाइक दिस आउटसाइड. तो उन्होंने पूछा भी क्यों? उसने कहा, आई हैव कॉन्कर्ड ऑल द वर्ल्ड बट आई एम गोइंग एम्प्टी हैंड. सो डू नॉट जस्ट ट्रस्ट द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड और एनी पोजिशन ऑफ दैट वर्ल्ड. यू विल लीव नथिंग. और उन तमाम किंगडम का आज निशान भी नहीं है. पता ही नहीं कि वो किधर से आई किधर गई. ग्रेट सिविलाइजेशन गॉन. आज अगर देखें, एनीथिंग वी बिल्ट टुडे इन दिस वर्ल्ड इज डिके, उस बर्बादी की, मिटने की तरफ माइल है. ठीक है, खुदा का कलाम कहता है दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश मिटती जाती है. इवन किंगडम इज डाइंग और वर्ल्ड इज डाइंग, इवन डिजायर ऑफ द वर्ल्ड इज डाइंग. तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द डिफरेंस अर्थली किंगडम एंड हेवनली किंगडम. हम इस दुनिया में रहते हैं, अर्थली किंगडम में, लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो फिर हमारी सिटीजनशिप जो चेंज हो जाती है. फिर हम, जैसे इब्राहिम के बारे में लिखा कि वो इंसान के हाथों के बनाए हुए शहर की तलाश में नहीं था, वो उस शहर की तलाश में था जिसका बनाने वाला खुदा खुद है. द सिटी बिल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, उस शहर की तलाश में था. हम इस दुनिया में कहते हैं कि मुसाफिर हैं, ये हमारा वतन नहीं है. वी आर गोइंग समवेयर एल्स. दिस वर्ल्ड इज द किंगडम ऑफ डार्कनेस. और जिस बादशाही की हम बात करते हैं, द किंगडम विल कम फ्रॉम हेवन, हेवनली किंगडम. जब मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा क्या करता है, वो हमें तारीकी की गुलामी से निकालकर अपने बेटे की नूर की किंगडम में दाखिल कर देता है. इवन वी आर लिविंग हियर बट वी गॉट द सिटीजनशिप हेवन. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मसाया, फॉर द सेवियर विल कम एंड टेक अस टू होम. हम यहां पर क्या हैं? मुसाफिर हैं. वंडरफुल किंगडम, वो हमेशा तक कायम रहने वाली है. द किंगडम और गॉड, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि उसकी सल्तनत की इकबालमंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, नेवर एंड. और ये थी खास टीचिंग जो खुदावन ने सिखाई. और ये हिस्ट्री का मरकज़ है, ये क्रिश्चियनिटी का मरकज़ है, इवन दुनिया का फोकस है. दे आर लुकिंग फॉर समबॉडी कम एंड रेन ट्रू किंग. और अपनी खिदमत के तमाम अरसा में 3-3.5 साल तक डिसाइपल्स को भी ही प्रीच्ड किंगडम. इवन व्हेन ही रोज्ड अगेन ही प्रीच्ड किंगडम. एक्ट्स 1:2 और 3. और 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आते रहे और खुदा की बादशाही की बातें कहते रहे. ही वाज जस्ट टॉकिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड. सो व्हाट इज द किंगडम? जॉन 18:36 में जीसस ने कहा, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है. और इसीलिए पैंटुस प्लाटुस रियली कंफ्यूज. यू आर किंग, वेयर इज योर किंगडम? और खुदावन ने कहा, यू कांट अंडरस्टैंड माई किंगडम ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड. तो व्हाट इज देन किंगडम? यू नो व्हाट इज किंगडम? Whoever believe in Christ and ask Jesus to come in my heart, He come in your heart and reign in your life. आपके दिल के तख्त पर, the throne of your heart. You ये नहीं कहते कि Jesus come in my heart और एक कोने च बसिया रहा वैसा. जो मैंने जरूरत है मैं कहूँ Jesus come and do this for me. No. He wanted him to ask me, I will come in and set. जिस तरह खुदा बाप खुद कहता है कि मैंने उसको कोहे सेहून पर ऑलरेडी बादशाह को बिठा दिया है. तो आप जब कॉल करते हैं, जीसस कम इन माय हार्ट एंड रूल एंड रेन इन द थ्रोन ऑफ माय हार्ट.
तो ये है, खुदा जब आपके दिल में आता है तो उसकी बादशाही आपके दिल में कायम हो जाती है। द किंगडम ऑफ क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड इन यू देन। दुनिया में देखो, जीसस वॉज द ओनली वन लीडर, ही नेवर हैड military or force or this kind of, he never fought a battle or fight or anything. He never create any empire or anything. Still, he is ruling millions of people. It's a heart. That is a true king. और there is time will come. जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो he will come and he will rule literally thousands years on this world. That reign, that जिसकी सल्तनत की बात हम करते हैं, 1000 years. It's very very important. आप समझें कि ये ग्राउंड थी, मैंने आपको आज दी. उसके बाद नेक्स्ट मैसेज मेरे लिए was a shocking and a new thing. I urge you, do not miss that, and you will be amazed and you will be blessed as God has blessed me. The kingdom concept, the kingdom people, and what is kingdom we are talking about? Earthly kingdom and heavenly kingdom. And why even God created this whole thing? एक चीज आपने कभी गौर किया है? Why Jesus command us to pray this, Thy kingdom come? क्या हमारी दुआ की नीड है उसे कि हम कहेंगे तो आएगी, otherwise not? He can bring any time His kingdom. I don't need your prayer. This is my kingdom. सब कुछ खत्म करके Lord can establish His kingdom. क्या कर सकता है खुदा? Thousands of years the people are just praying, Thy kingdom come, Lord come quickly. But आपको बताऊं, खुदा मजबूर है, He cannot do that. Why? I will tell you next Sunday. Amen. खड़े हो जाएं. Hallelujah. Thank you, Lord. You are a true King, eternal King. Your kingdom will never pass away. Everlasting kingdom. Thank you for inviting us in your kingdom. Thank you for giving us this opportunity. Thank you for opening that door for us, Lord. Lord, I ask, I confess, rule on my life. I open my heart, Lord. If there is anything hindrance between you and me, Lord, take away this. Come in my heart. Stay there. Rule, reign in my heart, the throne of my heart, Lord. Be my Savior. Be my King. Be my Lord and Savior. The kingdom of this world will be passed away, and passed away already. Nothing will remain here. Only your kingdom and your name will be remain forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.